जय हिंद। देखिए, एक दुकानदार है जो कि 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त देता है। बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहा गया है कि एक दुकानदार है जो खिलौने बेच रहा है। खिलौने जो बेचता है उसका बेचने का प्रक्रिया क्या है, नियम क्या है। उसका नियम है कि अगर कस्टमर 6 खिलौने खरीदेगा तो उसके साथ में 2 खिलौने वो और मुफ्त में दे देगा, यानी 6 का दाम लेगा और जो उसके अलावा 2 खिलौने और देगा जिसका उसे दाम नहीं लेना है, यानी उसको मुफ्त में दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में बताना है कि बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट प्राप्त होती है, यानी जो कस्टमर है उस कस्टमर को कितने परसेंट की छूट मिली है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है लेकिन बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट ट्रिक में समझने की आवश्यकता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इसका नियम यह होता है कि जो प्रतिशत छूट हमें निकालना होता है, इस प्रतिशत छूट को निकालने का एक फार्मूला होता है। इसको निकालने का फार्मूला ये है कि जितनी वस्तुएं मुफ्त में दी गई हैं, यानी मुफ्त में दी गई वस्तुओं को हम गुणा करते हैं 100 से। मुफ्त में दी गई वस्तुएं गुणा 100 बटा, इसमें बटा किससे करेंगे, कुल वस्तुओं की संख्या को, बटा कुल वस्तुओं की संख्या। तो अब देखिए इसके आधार पर हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ दिया गया है कि मुफ्त में दी गई कुल वस्तुएं, मुफ्त में कितनी वस्तुएं दी गई हैं, तो यहाँ बताया गया कि 6 की 2 वस्तुएं फ्री में दी गई हैं। दाम कितने का दिया था कस्टमर ने, 6 का। तो जो 2 फ्री में मिली है उसको हम गुणा कर देंगे किससे, 100 से। अब इसको हमें बटा करना है। बटा में कह रहा है कि कुल वस्तुओं की संख्या, तो कुल वस्तुएं यहाँ कितनी हैं, 6 नहीं है। 6 तो यानी 6 का उसको प्राइस दाम मिला उसको, और जो 2 उसके साथ में फ्री दी गई हैं वो, यानी कुल मिलाकर के 8 वस्तुएं दिया है उसने। इसलिए यहाँ हम 6 प्लस क्या करेंगे, 2 करेंगे। यानी अब ये फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो गया, यानी 100 गुणे 2 करेंगे तो 200 बट्टा 6 और 2 कितना होता है, 8। अब हम इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 कट जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा। अब 4 एकम 4 कट जाएगा और 4 पच्चीसम 100 हो जाएगा। यानी ये सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। आंसर आ रहा है कितना, 25%। बहुत ही छोटा, यानी बहुत ही शॉर्ट मेथड है। अब इस मेथड से ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया गया। अगर इसी को डिटेल में करेंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़्यादा समय नहीं होता है, इसको जल्दी से यानी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना होता है। तो ये रही आपकी शॉर्ट ट्रिक। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।